सो गाइस फाइनली अगर आपने क्लास 12th बायोलॉजी से पास आउट कर लिया या अगर आप 12th पास आउट स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे एक बड़ा सवाल होता है भाई कॉलेज में क्या किया जाए। तो ऐसे में आप बायोलॉजी या साइंस से जिन बच्चों ने भी क्लास 12th पास आउट किए उनके लिए एक बेस्ट कोर्स यहाँ पे आज की वीडियो में रेकमेंड करने वाला हूँ। देन लास्ट वीडियो भी आई होप आप लोगों ने देखी होगी जिसमें आपको बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड पूरी जानकारी हमने दी थी। अगर आपने बायोलॉजी से क्लास 12 पास आउट किए और अगर आप बीएससी करने में इंटरेस्टेड हैं तो बीएससी की पूरी जानकारी लेने से पहले आप एडमिशन ना लें। तो बीएससी की फुल इन्फॉर्मेशन लास्ट वीडियो में दे चुका हूं। फाइनली आज की वीडियो में बीएचएमएस कोर्स से रिलेटेड फुल्ली इन्फॉर्मेशन हम लेंगे। कोर्स क्या होता है, कैसे होता है, इसके अलावा इस कोर्स को करने के बाद शुरुआती सैलरी कितनी मिलेगी, इन फ्यूचर में आप इसको करने के बाद कितना कमाने लगेंगे, कितना पैसा आप इसको करने के बाद किस हद तक बना पाएंगे, जॉबें आपको कहाँ कहाँ रहेंगी, गवर्नमेंट सेक्टर में कितनी रहेंगी, प्राइवेट सेक्टर में कितनी रहेंगी, और ये कोर्स आपके लिए करना सही होगा या नहीं। फाइनली आपके लिए एक बेस्ट कोर्स रहेगा और आप वीडियो को पूरा देखें। देन फुल इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में हम देने वाले हैं। हालांकि अधिकतर बच्चों का झुकाव बीएससी नर्सिंग की तरफ रहता है बट आप इस कोर्स को भी एक बार ट्राई कीजिए। वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन है, बाय द वे काफ़ी ज़्यादा अच्छा कोर्स है और वीडियो आपको पूरा देखना है जिसमें आपको पूरे तरीके से समझ हो जाए। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फाइनली हम यहाँ पे बीएचएमएस कोर्स की फुल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फाइनली बीएचएमएस कोर्स की हम शुरुआती बात करें तो बेसिकली यहाँ पे बीएचएमएस का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल एंड सर्जरी होता है। बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल सर्जरी इसका फुल फॉर्म होता है। फाइनली एडमिशन रिक्वायरमेंट बहुत ही आसान होती है, यानी यहाँ पे आपका नॉर्मली, हालांकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है बट नॉर्मली यहाँ पे आपको नीट रिक्वायरमेंट रहती है, यानी यहाँ पे आपको नीट की परीक्षा इसके लिए क्रैक करनी पड़ती है। यानी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको उसमें ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा तभी, यानी नॉर्मल इसमें एडमिशन हो जाता है। यानी आपने 12th पास आउट कर लिया है, इसके बाद आपको नीट का एग्ज़ाम देना होता है, जैसे कि अभी भी कई बच्चे दे रहे हैं इसमें एडमिशन के लिए। और उसमें आपको नॉर्मली नंबर, जैसे कि अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग रिक्वायरमेंट रहते हैं, यानी आपके नॉर्मल मार्किंग स्टार्ट होती है। मान लीजिए कोई कॉलेज 200 नंबर की रिक्वायरमेंट दे रहा है, यानी अगर आपके नीट की परीक्षा में लगभग 200 नंबर आ जाते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि भाई एक हाई लेवल की डिग्री रहती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ कॉलेजेस में 100 नंबर की रिक्वायरमेंट रहती है, आप मैक्सिमम 100 नंबर गेन करके भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ कॉलेजेस में 50 नंबर की भी रहती है। तो नॉर्मली इतने नंबर नीट की परीक्षा में आ जाते हैं और आप घर पे पढ़ के भी इतने नंबर गेन कर सकते हैं। तो फाइनली आपका एडमिशन सेक्टर यहाँ पे हो जाता है कि आपका एडमिशन किस तरीके से होता है। इसके अलावा कई बच्चों की ये कन्फ्यूजन रहती है भाई कितने साल में कवर हो जाता है, तो यहाँ पे आपका ये 5 ईयर्स में कंप्लीट हो जाता है। 5 ईयर यहाँ पे आपके प्लस में आपकी इंटर्नशिप भी आती है, यानी इंटर्नशिप जो रहती है आपकी वो भी इसमें जुड़ जाती है, यानी 5 साल में आपका टोटल कोर्स कंप्लीट। हालांकि कोर्स तो लगभग 3.5 से 4 साल के बीच में भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 1 से 1.5 साल आपकी इंटर्नशिप की लगती है, तो उसकी वजह से आपका ये टोटल फुल टाइम जो है 5 साल में आपको डिग्री मिल जाती है, यानी होम्योपैथिक मेडिकल सर्जरी की डिग्री जो आपके पास आ जाती है। अब यहाँ पे अपने बीएचएमएस की क्वालिटीज़ के बारे में बात करते हैं, यानी आप क्यों करें भाई इसे, इसकी क्वालिटी क्या है। तो दोस्तों बीएचएमएस कोर्स करने के बाद आपकी आसानी से किसी भी होम्योपैथिक हॉस्पिटल में जॉब लग जाती है, यानी होम्योपैथिक हॉस्पिटल में आपकी आसानी से जॉब लग जाती है डिग्री प्राप्त करने के बाद। सब होम्योपैथिक हॉस्पिटल के बारे में यदि आपको नहीं है पता तो होम्योपैथिक हॉस्पिटल जैसे कि आपकी बाल चिकित्सा हो गई, बाल चिकित्सा, देन बांझपन, मनोचिकित्सा, त्वचा विशेषज्ञ आदि विशेषज्ञता के लिए कई विकल्प होते हैं। यानी इस तरह से जो भी इलाज होता है उन्हें होम्योपैथिक हॉस्पिटल कहते हैं। उन्हीं में आपकी जो है इस कोर्स को करने के बाद जॉब लग जाती है। बीएचएमएस के बाद भाई सैलरी पैकेज क्या होता है, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। यानी कोई भी कोर्स है, यानी 12th आफ्टर या फिर कोई भी स्टूडेंट जो कि कॉलेज लाइफ में कोर्स करता है, चाहे वो बीएचएमएस करे, बीएससी करे या फिर नर्सिंग या फिर कुछ भी करता है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहती है उसके लिए कि भाई इसको करने के बाद मेरा सैलरी पैकेज क्या होने वाला है, यानी इसको करने के बाद मैं कितना कमाऊंगा, यानी सीधी सी बात है भाई कितना पैसा मैं बना पाऊंगा। तो दोस्तों आपका जो है बीएचएमएस करने के बाद
जो है मिलने वाली सैलरी अगर आप कंपनी में यानी अगर आप जॉब की बात करें तो या तो आप किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जॉब कर सकते हैं, इसके अलावा आप चाहें तो किसी प्राइवेट कंपनी में भी काम कर सकते हैं। वर्क आपके अनुसार है, आप जहाँ करना चाहें। और देखिए सैलरी की अगर मैं बात करूं तो अंदरूनी भाई सैलरी भी अलग अलग, अगर आप किसी हॉस्पिटल में करते हैं जॉब तो सैलरी अलग रहेगी, किसी भी आप कंपनी में करते हैं जॉब तो सैलरी पैकेज अलग रहेगा। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट सेक्टर यानी खुद का कुछ करते हैं तो इसमें सैलरी पैकेज अलग अलग रहेगा। तो चलिए बात करें, अगर शुरुआती सैलरी की हम बात करें तो औसतन लगभग 40,000 से आपकी 60,000 के बीच में आपकी जो सैलरी पैकेज रहेगा। नॉर्मली आपकी कंपनी में इससे ज़्यादा सैलरी भी मिल सकती है, यानी अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल की बात करते हैं तो भाई 40 से 60 के बीच में आपको नॉर्मल मिल जाएगा। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में जाते हैं, यानी मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा खुद की कंपनी की, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, क्योंकि इसको करने के बाद आप प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा फ्यूचर है, यानी BHMS जो बच्चा कर लेता है प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा जॉब्स होती हैं, तो वहाँ पर आप थोड़ा ज़्यादा कमा पाएंगे। यानी हॉस्पिटल के मुकाबले प्राइवेट कंपनीज़ में अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ आपकी सैलरी ज़्यादा रहेगी। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप कोई भी प्राइवेट यानी जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, इसमें आपको जो डिग्री मिलती है उससे आप हॉस्पिटल खोल सकते हैं, यानी खुद की क्लिनिक, यानी प्राइवेट भी आप कुछ भी शुरू कर सकते हैं। तो उसमें तो भाई अनलिमिटेड इनकम है, यानी आप अपने अनुसार जितना चाहे उतना बना सकते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है BHMS करने के फ़ायदे, यानी इसके बाद आपकी पोस्ट क्या क्या आपको मिल सकती हैं। और देखिए भाई BHMS कोर्स को पूरा करने के बाद इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रोज़गार है, यानी रोज़गार की कभी भी किल्लत नहीं रहेगी, किसी भी बच्चे को आसानी से जॉब रहेगी। और जो है BHMS की फील्ड में कोर्स करने के बाद आपको कहीं भी आराम से जॉब मिल जाएगी। इसके अलावा यदि पोस्ट की हम बात करें तो इसके बाद छात्र इस क्षेत्र में यहाँ पे डॉक्टर प्राइवेट बन सकता है, यानी प्राइवेट डॉक्टरेट कर सकता है। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट भी वो बन सकता है। देन इसके बाद टीचर, यानी टीचर बन सकता है। जैसे कि टीचर्स की फील्ड में अगर आप बात करेंगे भाई टीचर कैसे BHMS के बाद, तो जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उसमें आप टीचिंग भी कर सकते हैं। रिसर्चेस यानी रिसर्च करने की फील्ड में भी आप जा सकते हैं, यहाँ पे कंसल्टेंट बन सकते हैं, फार्मासिस्ट बन सकते हैं आदि, यानी मेडिकल वगैरह भी अगर आप चाहें तो अपनी शुरू कर सकते हैं। आदि पोस्ट में जॉब भी आप कर सकते हैं, यानी इसके लिए भाई आप, और 90% सेक्टर प्राइवेट में है, यानी प्राइवेट फील्ड में बहुत ज़्यादा जॉब्स होती हैं। और अभी आप देख रहे हैं सैलरी पैकेज की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट के मुकाबले भाई सैलरी पैकेज ज़्यादा बड़ा रहता है यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में, यानी ज़्यादा होता है और इनका सैलरी पैकेज। और भाई इस फील्ड में बहुत ज़्यादा आपकी अगर और भी ज़्यादा कई पोस्ट होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे फार्मासिस्ट बन सकते हैं, जूनियर लेक्चर बन सकते हैं, लेक्चरर ऑफ ऑफिसर, यानी लेक्चर आप कहीं पे भी आराम से लेक्चरर बन सकते हैं। और इसके अलावा रिसर्चर आप यहाँ पे बन सकते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हैं, होम्योपैथिक काउंसलर बन सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। भाई पोस्ट बहुत ज़्यादा हैं, सुनते रहिए। लेक्चर और काउंसलर भी आप बन सकते हैं, साइंसलिस्ट यहाँ पे, और मैं साइंटिस्ट नहीं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, साइंस लिस्ट कह रहा हूँ, यहाँ पे अलग पोस्ट होती है। यहाँ पे आपके अलावा थेरापिस्ट भी आप, और इसके अलावा फार्मासिस्ट आप बन सकते हैं, स्पर्मा डायरेक्टर बन सकते हैं, प्राइवेट प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं, मेडिकल असिस्टेंट बन सकते हैं, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं। और सब्जेक्ट में नॉर्मल से 5-6 सब्जेक्ट इसमें रहते हैं। और जॉब की फील्ड में एक बेस्ट कोर्स है मेरे अकॉर्डिंग, बेस्ट, बहुत शानदार। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं आसानी से भाई BHMS कर सकते हैं। नॉर्मली आप इसके कॉलेजेस हालांकि बड़ी बड़ी जगहों पे मिलते हैं, अगर आप अच्छी सिटी से बिलोंग करते हैं तो कहीं पे भी आराम से कर सकते हैं। और BSc और BHMS के अकॉर्डिंग बहुत से बच्चे कह रहे थे सर कौन सा किया जाए बेस्ट, हु इज़ बेस्ट, BSc या BHMS। नॉर्मली अगर आप देखते हैं तो 60% बच्चों का झुकाव BSc नर्सिंग की तरफ रहता है, क्योंकि भाई पहले से बहुत से लोग वही करते आ रहे हैं तो उन्हें वही दिख रहा है। बट दैट इज़ एक्चुअली बहुत शानदार कोर्स है। और अगर आप चाहते हैं कंपैरिजन वीडियो बनाऊं तो BSc एंड BHMS के बीच में, तो वो बहुत ही जल्द आ जाएगी, जिसमें आपको मैं बेस्ट कोर्स बताऊंगा दोनों में से कौन सा करना चाहिए। इसके अलावा करना आपको है कोर्स, आप दोनों वीडियो देख सकते हैं। BHMS की इसमें इन्फॉर्मेशन दे दी है, BSc की ऑलरेडी डल चुकी है, देख के आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कौन सा आपको ठीक लगता है, वो आप कोर्स कर सकते हैं।
इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।